हकीकत क्या है? देखा जाए शालीमार विधानसभा एरिया की बात करी जाए, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जमीनी हकीकत तो निगम के चुनाव से पहले कुछ और थी, निगम के चुनाव के बाद कुछ और है। निगम के चुनाव के बाद हमें लगता था कि हमारे यहाँ पे जो भी विधायक हैं वो पार्टी के लिए वफादार हैं और वो चाहती हैं कि कोई भी यहाँ का कार्यकर्ता, खासकर आम आदमी पार्टी का, अच्छे मुकाम पे जाए, अच्छी चीजें करे और विकास हो। लेकिन जैसे ही हम निगम जीत कर आए, उन्होंने एक अपना दूसरा रूप दिखाना चालू करा। 2 साल हो गए, मेरे हिसाब से कोई एक आध काम को छोड़ दे तो हैदरपुर, शालीमार गांव, सहीपुर में या झुग्गियों में या कॉलोनी में कहीं भी कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर कोई काम हम करना भी चाहते हो कि निगम का फंड बहुत छोटा सा होता था तो वो भी नहीं होने दिए। सर, देखा जाए आम आदमी पार्टी में कितने वर्षों में आपने कार्यशैली पर रहे और क्या क्या आप जनता के लिए काम किया जो जनता के आज भी प्यार बरकरार है? देखिए, मैं 10 सालों से हूं पार्टी में और बहुत सारे पदों पे रहा हूं। यहाँ विधानसभा लेवल पे बहुत पद में रहा हूं और स्टेट लेवल पे मेरे को पद पार्टी ने दिया। मैं स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा यूथ विंग में, पीस कमेटी की, एम्बेलमेंट कमेटी थी दिल्ली गवर्नमेंट की, उसका मेंबर भी रहा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं पदों पे नहीं रहा और मैंने पदों पे जाके यहाँ के लोगों का काम नहीं किया। मेरी एक ही इच्छा रहती थी कि मैं अगर यहाँ मैं पैदा हुआ हूं, मैंने यहाँ अपनी स्कूलिंग पढ़ाई करी है, तो मैं चाहता हूं हमेशा और आगे भी करता रहूंगा। ये राजनीति और चुनाव उनाव आते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर कोई मुझे फोन कर रहा है या कोई मेरे को पूछ रहा है तो उसकी एक अपेक्षाएं हैं मुझसे और मैं उन अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। सर जी, देखा जाए कि माताएं या बहनों के किसी की तबीयत खराब हो जाता है, कोई या मुसीबत आता है, पहले आप सख्त हैं कि उनको अपनी गाड़ी पे लेके जाते हैं, वो आज भी उस तरह से प्यार मोहब्बत बरकरार है जो जिन लोगों के कहना है कि सौरभ गुप्ता पहले भी ऐसे हैं आज भी ऐसे ही हैं कि कोई भी दुख हो या सुख हो हमेशा बरकरार रहते हैं? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं कहूंगा, आपने मुझसे सवाल पूछ लिया तो मैं जवाब दे भी दूंगा। लोगों को अस्पताल में खासकर और स्कूल में एडमिशन में कोई भी बच्चा हो, ये चीजें करने में ना मुझे एक अलग सा एक नशा है, मुझे एक मजा आता है। अगर मैं दिन में किसी भी एक अच्छे इंसान का काम कर पाया, चाहे वो स्वास्थ्य में हो चाहे वो शिक्षा में हो, तो जब मैं रात में सोता हूं ना तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है और उसी का फलस्वरूप है कि मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं स्वस्थ में हूं। और मैं इसको मुद्दा ना बना के मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं इसको आगे भी करूंगा। मेरा बड़ा इच्छा रहती है। हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल बनने जा रहा था, पता नहीं किस कारणवश रुक गया, मैं नहीं जानता कि उसकी चीजें क्या हैं। बनेगा तो मेरे लिए और अच्छी हो जाएगी कि मैं यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य में कम से कम खासकर अपने दम पे जो भी सुविधाएं दिलवाना चाहूंगा मैं जरूर दिलाऊंगा। देखा जाए एरिया की बात करी जाए, इस एरिया में क्या विकास कार्य कुछ हुआ है 10 सालों के अंदर? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम करवा पाए थे, हम जैसे और बहुत सारे कार्यकर्ता करवा पाए थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार की पॉलिसी में आती हैं, जैसे पीछे की सड़क हुई बड़ी और अस्पताल हुए बड़े, ठीक है, कुछ कम्युनिटी सेंटर बड़े हुए, वो सरकार की पॉलिसीज हैं, जो स्टेट की पॉलिसी होती है वो हम करवा पाए थे। पिछले कई सालों से मैं ये नहीं कहता कि काम बिल्कुल नहीं हुए, काम हुए हैं, एक हद तक अच्छे भी हुए हैं, लेकिन पिछले कई सालों से जो बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है, मुझे नहीं लगता वो किसी चीज आदमी से छुपा है। वो ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है, राम जाने क्या है। लेकिन अगर आपको पब्लिक ने चुन के भेजा है तो आप सबके लिए काम करोगे बराबर का। तो खासकर वार्ड नंबर 55 में तो काम बिल्कुल नहीं हुए पिछले 2-2.5 सालों में। एक आध काम कोई कह दूं तो कह दूं, नहीं तो कोई काम नहीं है। अच्छा सौरभ जी, देखा जाए कि उनके ऑफिस में जब भी कोई व्यक्ति जाता है, या आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो, अलग से फॉर्म दे दिया जाता है, यहाँ जाओ वहां जाओ, गुमराह करना, कुछ मांगने की डिमांड होती है, क्या ये कितने सख्त है? देखिए, जब हम ऑफिस में बैठते थे, मैं भी ऑफिस में कई साल मैंने पब्लिक डीलिंग करी है और मेरे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने करी है। हमने कभी भी किसी व्यक्ति ने अगर वहां पर आया है तो हमने सोचा कि इसको कम से कम में, देखो डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए होती है पूरी, लेकिन कम से कम में उसको परेशानी में उसका हल दे सकें, चाहे वो हमारे अपने पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो उस टाइम पे विधायक लेवल पे रहा हो। लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है पिछले 2.5-3 सालों में तो पब्लिक से पैसे की डिमांड भी हो रही है ऑफिस में। अभी कुछ फॉर्म भरे गए हैं लाडली वाले, 2100 वाले, उसमें भी लोगों से 100-200 रुपए लिए गए हैं। तो अगर ये सब चीजें पार्टी ऑफिस, मतलब पार्टी ऑफिस से कहूंगा, मैं अगर विधायक ऑफिस में चीजें हो रही हैं और विधायक के कान में बात जा रही है, उनको पता है,
तो कहीं ना कहीं उनका भी उसमें हाथ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि पूरी मिली भगत है, इसकी वजह से इस तरह से फल फूल रहा है। मुझे कई लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में बताया है कि विधायक पति ने तो कई जगह से पैसे उगाई स्टार्ट कर दी है। अगर उनको पता लगता है कि कोई नई रेडी या कोई नया कोई खाने पीने का काम चालू कर रहा है तो वहां पे अपना महीना बांधना चालू करा, वो डिपार्टमेंट के थ्रू, डिपार्टमेंट को दबाव बना के। किसी कार्यकर्ता ने कोई चाय की दुकान या कोई ठेली लगानी चाहिए तो उसको सामान हटवा दिया कि अगर ये कुछ कमा लेगा तो हमारे पास आदमी नहीं बचेगा। तो ये सब चीजें कई सालों से वो करते आए हैं और ये पार्टी को भी पता है। और उसके बावजूद भी मैं आपसे वही एक जवाब देना चाहूं, उसके बावजूद भी अगर हर बार पार्टी इनको सिंबल पे अपने लड़वाना चाहती है तो फिर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं की आवाज को इस बार बुलंद करना चाहूंगा, वो मेरी पार्टी में, बीजेपी सब में, ये नहीं कि बीजेपी में कमी है, बीजेपी में वहां से ज्यादा ठगी हो रही है। मेरे को एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जो मंडल लेवल तक रहा है उसने मुझे आश्वासन दिया कि सौरभ भाई आपने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और हम कभी उठा नहीं पा रहे थे, आपने 10 साल का अपना राजनीतिक इतिहास, करियर दांव पे लगा दिया है और हम सब आपके साथ हैं। तो अगर वो बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा हो रहा है, तो आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की कैंडिडेट की भी यहां पे और ज्यादा नाराजगी है और वो सभी सपोर्ट मुझे मिल रहा है। देखा जाए जैसे आपने कहा रेरी पटरी रोडों पे गलियों में जो अवैध कब्जा निर्माण की बात करी जाए, कितना फल फूल रहा है, इससे कितनी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए वार्डों में जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बनती है, मुझे नहीं पता वो कितनी एक्टिव है कितनी एक्टिव नहीं है। अभी पिछले कुछ सालों में शालीमार बाग, पीतमपुरा में, हमारे वार्ड में तो इतना नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे से व्यापारी रहते हैं। मतलब इतना बड़ा व्यापार, मान लो कोई बहुत बड़ी रेडी लेके बैठ जाए यहाँ मोमोज की या चाप की, वो नहीं चल पाती है। शालीमार बाग, पीतमपुरा में तो रोडों पे बुरा हाल है, ट्रैफिक तो पहले ही शालीमार बाग में इतना ज्यादा था तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और ये कहीं ना कहीं जो चुनाव जीत कर आते हैं ये उनकी और उनके अधिकारियों की मिली भगत होती है कि वो महीना उससे बनता है और उनको कमाई चालू होती है। सर अब ये देखा जाए कि अब जिस तरह से आपकी आमने सामने की लड़ाई हो गई है तो अब तो सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जनता भी कह रही है कि आप तो सौरभ गुप्ता जी ने सीधे बगावत कर दिया आम आदमी पार्टी से। क्या लग रहा है परिवार और जिस जनता के प्यार जो लगातार मिल रहा है उस पर क्या कहेंगे? बगावत करने पे मजबूर किया गया है। बगावत हर उस इंसान का हक है जिसने सच्चाई के लिए और सच्चे मन से किसी भी पार्टी या किसी भी दल या किसी भी आदमी की सेवा करी है और अगर उसको वो हक नहीं मिला है और उसके हक के खिलाफ चीजों को गलत दिखाया गया है तो वो हर इंसान की बगावत होनी चाहिए। और रहा मेरे बगावत करने का, तो मैं बगावत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने साथी कार्यकर्ताओं की और पब्लिक, खासकर पब्लिक, हम 2 साल पहले हम गए निगम के चुनाव में, हमने बोला कि ये टॉर्च वाले हैं विधायक और विधायक के पति, इनको वोट मत देना, हम झाड़ू वाले हैं, हमें वोट देना, हम सच्चे सिपाही अरविंद केजरीवाल के। अब 2 साल बाद उनको टिकट मिला तो हम कैसे उसी पब्लिक के सामने जाके कह सकते कि नहीं अब ये सुधर गए हैं, अब ये झाड़ू वाले हैं, इनको वोट दीजिए। तो सर मेरा तो जो स्टैंड है वो ये पक्का है कि मैं तो दोगले लोगों के लिए, खासकर गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों के लिए खासकर, मैं वोट नहीं मांगूंगा। इससे अच्छा है कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और जितना मैंने सेवा करी है या जितना लोगों ने मेरे कहने पे झाड़ू या किसी भी पार्टी को आज तक वोट देते आए हैं और पार्टी वाले भी, मैं उनको एक नसीहत दूंगा कि कृपया करके अपने बीच के किसी आदमी को चुने और मेरे को अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं ये चीजों को बदलाव कर सकूं। जमीनी हकीकत आपने बता दिया। जो अभी फिलहाल ही देखा जाए रोडों पे ये बुरा हाल है, बड़े बड़े गड्ढे, नाले, सीवर, गंदगी से अंबाड़ है। क्या लग रहा है इसमें कोई कार्य हो पाया? नहीं, मैं तो आपको कह ही रहा हूं ना कि आप किसी भी, आपकी सारी मीडिया चैनल को कहना चाहूंगा कि मेरे पास ना आके आप पब्लिक में घूमें, गली गली जाएं, खासकर वार्ड नंबर 55 में जाएं। झुग्गियों में सड़कें हैं, बुरा हाल है, सीवर ओवरफ्लो है, नालियां साफ नहीं हो रही हैं। जो मेन सड़कें हैं हमारे हैदरपुर की लगा लो, हम कई सालों से कहते आ रहे हैं हैदरपुर की हमारी 2-3 एंट्रियां हैं, इसको बहुत सुंदर बना सकते हैं, हम बनाना चाहते हैं, कई सालों से हम लोग लगे हुए हैं। सड़क है, ये मेन सड़क पीडब्ल्यूडी की है, बहुत बुरा हाल है। नाम पे सिर्फ एक चेपी लगा दी गई थी, हमने इसका विद्रोह भी किया तो पार्टी ने बोला कि नहीं इसके लिए पूरा टेंडर पास होगा, ये होगा। हैदरपुर की हमारी नहर से लेके यहाँ तक बस स्टैंड की सड़क है, 2 साल से पास हो रखी है। गलियों का बुरा हाल है, झुग्गियों में चले जाओ, नालियां नहीं बनी हुई है, पानी जो है लीकेज हो रहा है, कहीं तो पानी पहुंचा ही नहीं है। आप शालीमार गांव चले जाओ, वहां पे पीछे जो पूरी गलियां हैं जहां से हमारे को एक तरफा वोट मिलती थी या कहीं से भी मिलती थी,
वहां भी काम नहीं हुआ। ये नहीं कि जहां काम वोट मिली वहां भी काम नहीं हुआ, तो काम नहीं हुआ है। बाकी देखा जाए अभी फिलहाल की बात करा जाए, जगह जगह नारियल फोड़ना काम की बात करी जाए, क्या लग रहा है इसमें 10 साल में तो नारियल फूलते रहा, लेकिन काम के नाम पे कुछ हुआ? इससे कम से कम नारियल वालों की सेल तो हो रही है। जो नारियल बेचने वाले लोग हैं उनको तो अच्छा कमाई हो रही है ना, कि नारियल तो फूट रहे, कम से कम लोगों को नारियल खाने तो मिल रहे हैं। सिर्फ नारियल फूटना और नारियल खाने तक ही वो चीज सीमित हुई है, काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ। नहीं। जनता के लिए क्या मैसेज देंगे सर? मैं आप सभी मेरे शालीमार बाग के मेरे बड़े बुड्ढे मेरे साथियों मेरी भाई बहनों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि मैं आपका बच्चा सौरभ गुप्ता आपके बीच सारी वो चीजें आज तक लेता आया हूं, पहले भी मैं आपके बीच ही रहा हूं और आगे भी रहूंगा। ये राजनीति और ये चुनाव तो सिर्फ कुछ लोगों को उनकी एक कहते हैं ना शक्ल दिखाने वाला काम कर रहा हूं, और राजनीति ना मुझे आती है ना मैं कभी करूंगा। आपका आशीर्वाद जितना मिलेगा मैं उससे डबल, अब मेरे को ऊर्जा मिल गई है, उससे डबल मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊंगा। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है, आने वाली 5 फरवरी को अपने बच्चे, अपने छोटे भाई, अपने दोस्त, जो भी आप मुझे मानते हो, मेरे को भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि